हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो एनआईटीज राइट, अगर आपका ड्रीम है और प्लान कर रहे हो कि एनआईटीज मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता है, भैया मेरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रेंज है, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजों के डिटेल समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस रैंक पर क्या हमें कोई एनआईटीज मिल पाएगा? क्या रैंक है हमारी? 2 लाख से 5 लाख। मतलब अगर मेरा 90 परसेंटाइल से कम बना हुआ है तो क्या तब भी मुझे एनआईटीज मिल सकता है? देखो, एक ही कंडीशन पे यहां पर एनआईटीज मिल सकता है। गौर से सुनिएगा कि एनआईटीज की अगर हम बात करें तो 20,000 की रैंक के ऊपर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है, और इवन 10,000 तक की रैंक पर ही कंप्यूटर साइंस जैसी अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे एनआईटीज में, अच्छे से मतलब क्या है, जो टॉप एनआईटीज है। अब आप सिक्किम ले लो, श्रीनगर ले लो, मिजोरम ले लो, तो वो उससे तात्पर्य है कि वो अच्छे नहीं है, राइट। सो 20,000 तक की रैंक में, 10,000 तक में आपको अच्छे एनआईटीज मिल जाएगा, और निचले में 20, 25, 30 मैक्सिमम, दैट्स ऑल। इसके बाद अगर आप लोअर ब्रांचेस ले सकते हो और लेना चाह रहे हो तो 50,000 तक की रैंक में, 50,000 तक की रैंक में आपको निचले एनआईटीज मिल जाएंगे, 50-60,000 तक की। लेकिन अगर अब आप प्लान कर रहे हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख की रैंक पे भी मुझे क्या मिल सकते हैं एनआईटीज? जी हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन होगी कि आप किस स्टेट से हो, राइट। स्टेट कोटे से आपको मिल सकते हैं। क्या? स्टेट कोटे से, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब अगर आपने कहा कि मैं बिहार से हूं तो भैया नहीं मिल सकते। आपने कहा मैं यूपी से हूं, नहीं मिल सकते। एमपी से हूं तो नहीं मिल सकते। मतलब अगर आप नॉर्थ साइड से हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस से हैं, निचले कॉलेजेस से हैं, निचले से मतलब क्या हो रहा है, ये जैसे श्रीनगर से हैं, सिक्किम से हैं, पौंडीचेरी से, मणिपुर से हैं, अगरतला से हैं, राइट। सो यहां पर आपको ये वाले कॉलेजेस पर्टिकुलर मिल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। यहां पर देखिए, राइट। आपने कहा कि भाई साहब मैं यहां पर बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, मणिपुर से हूं, श्रीनगर से हूं, मिजोरम से हूं, तो यहां पर ये जो कोटा सिस्टम दिया है आपको स्टेट कोटे से ही मिल सकते हैं, क्योंकि 50% कोटा क्या होता है, रिजर्व होता है। किसके लिए रिजर्व होता है? 50% कोटा यहां पर, सॉरी ये पेन दिख नहीं रहा होगा आपको, ओके। 50% कोटा रिजर्व रहता है। किसके लिए रिजर्व रहता है? उस स्टेट के बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम बिहार की जैसे बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो कंपटीशन बहुत होता है, ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा नहीं वहां पर, राइट, उस एनआईटीज में, अदर स्टेट के बच्चों के लिए और उस स्टेट के बच्चों के लिए। सो जहां कंपटीशन नहीं है, ऐसे स्टेट, मिजोरम, मणिपुर, अगरतला, श्रीनगर, राइट, तो यहां पर इस कोटे के तहत आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख की रैंक पे भी मिल जाता है कॉलेज। 6 लाख, हाँ मिल जाता है। मिजोरम में मिले भी हैं 5-5, 6-6 लाख की रैंक पे। अदर स्टेट में 50,000 पे क्लोज हो गए, लेकिन उस स्टेट में आपको 5 लाख 6 लाख की रैंक पे मिले। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं मिल जाते हैं 2 लाख 3 लाख, देखो सीधी सी क्रोनोलॉजी को समझना है, बेवकूफ नहीं बनना है। अगर आपके पास होम स्टेट कोटा है और आप इन स्टेटों से हो तो आपको मिल सकता है इस रैंक पर, राइट। अगर आप फिर भी कई पिछले एनआईटी से हो, इन स्टेट से नहीं है मान लीजिए, तो भी आपको मिलेगा, तब भी आपको 1 लाख तक की रैंक पे मैक्सिमम एवरेज जो एनआईटी से, राइट। सो 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक की रैंक में यही स्टेट है जो अगरतला में आपको यहां पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल गया, राइट। मणिपुर में आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया, लेकिन वो भी यहां पर कहा गया है, राइट, होम स्टेट कैटेगरी में। देखिए ये जो कैटेगरी है होम स्टेट, आपको कहीं भी अदर स्टेट नहीं दिख रहा होगा। अगर हम बात कर लीजिए, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, अब यहां पर मेनेट कॉलेज है, राइट, या एनआईटी भोपाल के नाम से भी इसको जानते हैं। सो जो मेनेट कॉलेजेस है, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस 12,000, सिविल 25,000, सिविल मैकेनिकल, राइट, आप ये समझ लीजिए। तो ये मेटलर्जिक जैसी हद से हद 50,000 मैक्सिमम बता रहा हूं, ये तो 40,000 में ही क्लोज हो जाएगी। तो 40,000 में मेटलर्जिक जैसी ब्रांच आपको मिल रही है 50,000 में। तो अगेन ये सारी चीजें समझना है, और ये 40,000 50,000 रैंक में बता रहा हूं होम स्टेट की।
जब आप उस स्टेट से। तो कोई भी एक अच्छा एनआईटी, एक एवरेज एनआईटी आपको लाखों की रैंक में नहीं मिल सकता। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अदर कॉलेजेस को देखना है। और उसके लिए हमने सॉल्यूशन दिया प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ जाके भरो, अपनी रैंक सैंक बताओ, हम आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि यही मत घूमो आप, बहुत सारे और दूसरे ऑप्शंस भी है। स्टेट एग्जामिनेशन दीजिए, क्या दीजिए, स्टेट के एग्जामिनेशन दीजिए, अलग अलग स्टेट जो होती है, राइट, MHT CT, यहां देखिए जबरदस्त कॉलेजेस है, बेबजी, वेस्ट बंगाल, जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉमेट के, राइट, इसी तरह से, या फिर अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग करिए, राइट, जो कि जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करती है। जैसे आपने MPDT करा, MP के कॉलेजेस के लिए, UPSEE करा, यूपी की काउंसलिंग के लिए, राइट, आपने यहाँ पर जेक दिल्ली करा, दिल्ली की काउंसलिंग के लिए, जेक चंडीगढ़ करा, चंडीगढ़ की काउंसलिंग के लिए, या फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ लेवल देखिए, बिट्स आपने दिया तो यहाँ पर बिट्स की काउंसलिंग की, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए, SRM ट्रिपल, राइट, SRM के, अब इसकी भी कई ब्रांचेस है, मेन ब्रांच के लिए VIT वेल्लोर के लिए आप इसको देख सकते हैं, मणिपाल MOT। सो इसी तरह से कई स्टेट भी हैं, राइट, यूपी से हो, मदन मोहन मालवीय, हारकोट बटलर, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। और नहीं है तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप आ सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस को देख सकते हो। इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। आप जाओ, जाके भरो, कुछ पूछना है बेधड़क पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.